अगर आप 35,000 से 45,000 के बजट में एक प्रीमियम डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूजन है कि हायर 325 लीटर बॉटम माउंट 2026 मॉडल लेना चाहिए या सैमसंग 330 लीटर बी स्पोक एआई 3 स्टार 2026 मॉडल, तो आज का ये डिटेल कंपैरिजन आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिजाइन, कैपेसिटी, कूलिंग टेक्नोलॉजी, कंप्रेसर, एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट फीचर्स, कन्वर्टेबल मोड्स, स्टोरेज, फ्रीजर, बिल्ड क्वालिटी, पावर कंजप्शन, कन्वीनियंस और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी जैसे हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे, जिससे वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले डिजाइन और लुक्स की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर किचन का सिर्फ एक अप्लायंस नहीं होता, बल्कि किचन की ओवरऑल ब्यूटी को भी एनहांस करता है। दोनों रेफ्रिजरेटर्स प्रीमियम ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं और फर्स्ट लुक में ही काफी प्रीमियम फील देते हैं। सैमसंग का लक्स ब्लैक फिनिश बी स्पोक सीरीज का पार्ट है, जो मॉडर्न मॉड्यूलर किचन के साथ काफी क्लासी लगता है। साथ ही इसकी फिनिशिंग और मिनिमलिस्टिक डिजाइन प्रीमियम फील देती है। वहीं दूसरी तरफ हायर का जी ब्लैक फिनिश भी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी हाईलाइट इसका बॉटम माउंट डिजाइन है। इसमें रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट ऊपर दिया गया है और फ्रीजर नीचे। चूंकि हम रोज रेफ्रिजरेटर सेक्शन को फ्रीजर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसमें हर बार झुकना नहीं पड़ता। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, वाटर बोतल या डेली यूज की चीजें आसानी से आई लेवल पर मिल जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज में यह डिजाइन काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है। अब कैपेसिटी की बात करें तो सैमसंग में 330 लीटर कैपेसिटी मिलती है, जबकि हायर में 325 लीटर कैपेसिटी दी गई है। दोनों के बीच में सिर्फ 5 kg का डिफरेंस है, जो प्रैक्टिकल यूज में लगभग नोटिस नहीं होता। अगर आपके घर में 4 या 5 मेंबर हैं, तो दोनों रेफ्रिजरेटर्स इजिली सफिशिएंट रहेंगे। अगर आप वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं या ज्यादा वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स स्टोर करते हैं, तभी दोनों रेफ्रिजरेटर्स में स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। कूलिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों ही फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसलिए फ्रीजर में आइस जमने की प्रॉब्लम नहीं होती और मैनुअल डिफ्रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फीचर आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है और कूलिंग भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब कंप्रेसर टेक्नोलॉजी पर आते हैं तो हायर में ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी में कंप्रेसर के साथ कूलिंग सिस्टम को भी इफिशिएंटली कंट्रोल किया जाता है, जिससे कूलिंग फास्ट और स्टेबल बनी रहती है। लोड कम होने पर कंप्रेसर स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है और जरूरत पड़ने पर कूलिंग बढ़ जाती है। इसका फायदा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के साथ कंप्रेसर की लाइफ पर भी पड़ता है। वहीं सैमसंग में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो मार्केट में अपनी रिलायबिलिटी और साइलेंट ऑपरेशन के लिए काफी पॉपुलर है। ये कंप्रेसर भी कूलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है, जिससे अननेसेसरी पावर कंज्यूम नहीं होती और रेफ्रिजरेटर कम नॉइज के साथ स्मूथली ऑपरेट करता है। अब एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। सैमसंग को 2026 बी के हिसाब से 3 स्टार एनर्जी रेटिंग मिली है और इसका एनुअल पावर कंजप्शन सिर्फ 210 किलोवाट आवर है। वहीं हायर 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है, जिसका एनुअल पावर कंजप्शन 246 किलोवाट आवर दिया गया है। यानी अगर रेफ्रिजरेटर दिन रात 365 दिन चलना ही है, तो सैमसंग साल भर में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जिससे लॉन्ग टर्म यूज में इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस को प्रेफरेंस देते हैं, तो सैमसंग इस कंपैरिजन में क्लियर एडवांटेज लेता है। अब स्मार्ट फीचर्स की बात करते हैं तो सैमसंग यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे नजर आता है। इसमें बी स्पोक एआई सपोर्ट के साथ वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई है। साथ ही स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू रेफ्रिजरेटर को मॉनिटर करना, कुछ सेटिंग्स मैनेज करना और एनर्जी यूजेज पर नजर रखना पॉसिबल हो जाता है। तो फ्यूचर रेडी अप्लायंसेस पसंद करने वाले यूजर्स के लिए ये फीचर काफी यूजफुल है। वहीं दूसरी तरफ हायर में वाईफाई सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें डिजिटल टच डिस्प्ले दिया गया है, जिससे रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करना और मोड चेंज करना काफी सिंपल हो जाता है। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी की, जो आज के प्रीमियम रेफ्रिजरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बन चुकी है। सैमसंग में कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड्स मिलते हैं, जिससे आप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर स्पेस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हायर इस पॉइंट पर और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें 14-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स दिए गए हैं, मतलब अलग अलग सीजन, फेस्टिवल, गेस्ट अराइवल या स्टोरेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेफ्रिजरेटर को और भी ज्यादा तरीकों से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कभी फ्रीजर की जरूरत कम हो और रेफ्रिजरेटर स्पेस ज्यादा चाहिए या स्टोरेज पैटर्न फ्रीक्वेंटली चेंज करना रहता है, तो हायर की ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी यूजफुल साबित होती है। स्टोरेज की बात करें तो दोनों रेफ्रिजरेटर में टफ एंड ग्लास सेल्फ दिए गए हैं, जो हेवी यूटेंसिल्स और बड़े कंटेनर्स का वेट कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। इसमें गर्म बर्तन रखने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन नॉर्मल हेवी कुकवेयर और स्टोरेज बॉक्सेस के लिए ये सेल्फ काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा दोनों रेफ्रिजरेटर्स में मल्टीपल सेल्फ
डोर रैक और बोतल स्टोरेज मिलता है, जिससे डेली ऑर्गेनाइजेशन काफी इजी हो जाती है। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में दोनों मॉडल्स इंटीरियर एलईडी लाइट के साथ आते हैं, जिससे रात में भी अंदर रखा सामान क्लियरली दिखाई देता है। साथ ही एक ट्रे दोनों में दिया गया है, जो डेली यूज के लिए कन्वीनियंट फीचर है। अब फ्रीजर सेक्शन की बात करते हैं तो सैमसंग में मूवेबल ट्विस्ट आइस मेकर दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि अगर आपको फ्रीजर में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए तो आइस मेकर को रिमूव भी कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी फ्रोजन फूड स्टोर करने वालों के लिए काफी यूजफुल होती है। वहीं हायर में ट्विस्ट आइस ट्रे दिया गया है, जो नॉर्मल हाउस होल्ड यूज के लिए सफिशिएंट है और आइस क्यूब निकालना भी इजी बना देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है, जो प्रीमियम फील के साथ ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वहीं हायर भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। तो देखा जाए तो दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स ओवरऑल काफी सॉलिड फील देते हैं और लॉन्ग टर्म यूज के लिए सुटेबल है। डोर गैस्केट भी रेफ्रिजरेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये कूलिंग को मेंटेन करता है। सैमसंग में एंटी बैक्टीरिया डोर गैस्केट दिया गया है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में मदद करता है। वहीं हायर में एंटी फंगल गैस्केट दिया गया है, जो फंगस और बैड स्मेल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। दोनों में रिमूवेबल गैस्केट दिया गया है, जिससे क्लीनिंग और मेंटेनेंस काफी इजी हो जाती है। पावर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो सैमसंग 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक के वाइड वोल्टेज रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इसलिए नॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाले एरिया में भी अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं हायर भी बिल्ट इन स्टेबलाइजर के साथ आता है और नॉर्मल वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हैंडल कर लेता है। तो इस तरह दोनों रेफ्रिजरेटर्स में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायमेंशन की बात करें तो सैमसंग की हाइट 171.5 सेंटीमीटर है, जबकि हायर की हाइट 164 सेंटीमीटर है। तो देखा जाए तो हायर थोड़ा कॉम्पैक्ट है और रिलेटिवली कम हाइट की वजह से कुछ किचन्स में प्लेसमेंट आसानी हो सकती है। वही सैमसंग थोड़ा टॉलर और डीपर रेफ्रिजरेटर है, जो प्रीमियम परचेज देता है। वेट की बात करें तो सैमसंग का वेट 66.4 केजी है, जबकि हायर 65 केजी का है। यानी दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स काफी स्टेबल और ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों ही रेफ्रिजरेटर लो मेंटेनेंस कैटेगरी में आते हैं। फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी की वजह से दोनों में बर्फ जमने की टेंशन नहीं रहती। वही रिमूवेबल गैस्केट क्लीनिंग को इजी बना देता है और इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से नॉइज लेवल भी काफी कम रहता है। तो दोनों रेफ्रिजरेटर डेली यूज में स्मूथ और हैसल फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। अब बात करते हैं कि किस यूजर के लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेटर चॉइस रहेगा। तो अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं या आप खुद रोज रेफ्रिजरेटर यूज करते वक्त बार बार झुकना अवॉइड करना चाहते हैं, तो हायर का बॉटम माउंट डिजाइन आपको डेफिनेटली ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। 14 कन्वर्टेबल मोड्स भी स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, स्मार्ट कनेक्टिविटी, एआई फीचर्स और ट्रस्टेड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सैमसंग ओवरऑल ज्यादा बैलेंस पैकेज ऑफर करता है। इसकी 3 स्टार एनर्जी रेटिंग, कम एनुअल पावर कंजप्शन, वाईफाई कनेक्टिविटी और bespoke AI फीचर्स इसे फ्यूचर रेडी रेफ्रिजरेटर बना देते हैं। अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो हायर कन्वीनियंस और स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इंप्रेस करता है, जबकि सैमसंग एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट फीचर्स और लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट के मामले में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आता है। इसलिए अगर आप डेली कंफर्ट और बॉटम माउंट डिजाइन चाहते हैं तो हायर एक एक्सीलेंट चॉइस है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बैलेंस परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग और स्मार्ट फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो सैमसंग 330 लीटर bespoke AI रेफ्रिजरेटर मेरी तरफ से बेटर रिकमेंडेशन रहेगा। अब इनके प्राइस की बात करें तो सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 43,990 रुपीज के आसपास। वहीं हायर के इस रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 37,890 रुपीज के आसपास। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए इन दोनों रेफ्रिजरेटर में आप किस मॉडल को चूज करना पसंद करेंगे और किस फीचर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।